अस्सलामुअलैकुम। आज हम एसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.6 उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका आज हम पहला क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे। तो देखें, इसकी स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशो ऑफ 6। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशो 6 है। द रेजिस्टेंस and reactance of primary winding are 0.9 ohm and 5 ohm respectively। इसकी मज़ाहमत और इसकी रिएक्टेंस ये बिल तरतीब यहाँ पर उसने बताई हुई है, यानी R1 इसको कह लें, ये है 0.9 ओहम और इसकी रिएक्टेंस है X1 5 ओहम। एंड दोज ऑफ द सेकेंडरी आर, और इनकी जो सेकेंडरी है 0.03 ओहम एंड 0.13 ओहम रिस्पेक्टिवली, यानी R2 0.03 है और X2 0.13 ओहम है। इफ 330 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज बी अप्लाइड टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, अगर 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इसकी हाई वोल्टेज साइड को अप्लाई किए गए हैं विद द लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, और उसकी जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको शॉर्ट किया हुआ है। फाइंड द करंट इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड इट्स पावर फैक्टर, और लो वोल्टेज वाइंडिंग की करंट हमें बतानी है और उसका पावर फैक्टर भी, यानी उसने VSC1 बता दिए हैं, 330 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी बता दी है 50 हर्ट्ज है, और ISC2 हमें बताने हैं और इसका पावर फैक्टर हमें cos/2 बताना है, ये मालूम करना है। तो चलें इसको शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि हमें पता हो कि इसको हल कैसे करना है। यानी जो चीज़ें उसने बताई होती हैं उनको देखते हैं कि ISC2 हमें मालूम करना है। तो इसके लिए एक मुसावात होती है Z02 = VSC2 ओवर ISC2। तो यहाँ से हम ISC2 मालूम करेंगे, यानी ये सेकेंडरी साइड की शॉर्ट सर्किट करंट है, इस फार्मूले से ये मालूम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें VSC1 उसने दिए हुए हैं, K मालूम करके VSC2 हम मालूम कर लेंगे, और Z02 हमें मालूम करना है। अब ये कैसे होगा, ये इस मुसावात से होगा R02² प्लस X02² अंडर रूट से। तो यहाँ पर हमें R02 को भी मालूम करना है और X02 को भी मालूम करना है, और cos/2 हमें मालूम हो जाएगा R02 ओवर Z02 से। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। तो सबसे पहले हम K की वैल्यू मालूम करेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। उसने टर्न रेशो बताई हुई है, तो ये K जो है ये बराबर होता है 1 ओवर टर्न रेशो के। तो ये 1/6 हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई है 0.1666, इसको लिख लिया हमने। तो उसके बाद हम R02 मालूम करेंगे। R02 ये इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर की बहवाला सेकेंडरी। तो R2 प्लस K² R1 से ये होता है। R2 की वैल्यू उसने बताई हुई है 0.03, K हमारे पास है, उसकी वैल्यू है, उसका स्क्वायर ले लिया, और R1 की वैल्यू 0.9 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये R02 की वैल्यू आ गई 0.055 ओहम। उसके बाद हम X02 मालूम करेंगे, वो भी इसी तरह से होता है X2 प्लस K² X1 से। तो X2 की वैल्यू बताई हुई है 0.13 उसने, और K की वैल्यू डालेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, और इनटू X1 की वैल्यू डाल देंगे जो कि है 5। तो इसको भी कैलकुलेट किया तो ये X02 की वैल्यू आ चुकी है 0.2687 ओहम जी। तो उसके बाद हम Z02 इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो R02 की वैल्यू इसमें डालेंगे, X02 की, और इनका स्क्वायर लेके अंडर रूट कर देंगे। तो हमारे पास Z02 की वैल्यू
हासिल होगी 0.2743 ओहम। तो अब देखें के जो बराबर है वो होता है V2/V1 होता है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज VSC2/VSC1, तो यहाँ से हमें VSC2 चाहिए, तो K VSC1 हो जाएगा, K की वैल्यू डालेंगे, VSC1 की वैल्यू डालेंगे जो उसने बताई हुई है, तो इस तरह से VSC2 की वैल्यू आ गई है 54.978 वोल्ट। तो अब Z02 इस मुसावात में से हम ISC2 मालूम कर लेंगे, तो VSC2 की वैल्यू डालेंगे, Z02 की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे, तो ISC2 200 एम्पियर आ चुका है। ये उसने पूछा था, पहला आंसर हमने उसको बता दिया। उसके बाद हम cos फाई 2 मालूम करेंगे जो कि होता है R02/Z02 से, तो cos फाई 2 बराबर होगा, जो हमें इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू हासिल होगी वो है 0.2। उसका क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ 30 kVA 6000 and 230 volts single phase transformer have resistance of 10 ohm and 0.016 ohm respectively। यहाँ पर उसने ट्रांसफार्मर की रेटिंग बताई है 30 kVA और उसके प्राइमरी साइड के वोल्टेज V1 बताए हैं 6000 वोल्ट्स हैं, और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज उसने बता दिए हैं V2 230 वोल्ट्स हैं, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस R1 10 ओहम है और R2 जो है सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वो है 0.016 ओहम। और वो आगे बता रहा है कि द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर रेफर टू द प्राइमरी इज़ 34 ओहम, यानी ट्रांसफार्मर की रिएक्टेंस बता रहा है बहवाला प्राइमरी, कुल रिएक्टेंस वो है X01 34 ओहम है। कैलकुलेट द प्राइमरी वोल्टेज रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट फुल लोड करंट व्हेन द सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किटेड। वो कह रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज बताने हैं और जबकि उसमें फुल लोड करंट जो है वो सर्कुलेट हो रहा हो, गुजर रहा हो, और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट सर्किटेड हो। व्हाट इज़ द, यहाँ पर आपने VSC1 बताने हैं, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑन शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर भी बताना है जी। तो इसको हल करना है, अभी हमने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम करेंगे जो कि होती है V2/V1, तो इसकी वैल्यूज़ इसमें डाल देते हैं। V2 उसने जो बताई हुई है वो 230 वोल्ट्स हैं और V1 है 6000 वोल्ट्स, तो इसकी वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K की आ गई है 0.038। रेटिंग बराबर होती है V1 इंटू I1 के, तो यहाँ से I1 की वैल्यू हमें मालूम हो सकती है रेटिंग बटा V1। तो रेटिंग उसने 30 kVA बताई है, हम उसको VA में ले जाएंगे जो कि 30,000 हो जाएगी ओवर 6000 उसके V1 है, तो I1 हासिल हुई है 5 एम्पियर। R01 मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है R1 प्लस R2 डैश, तो R2 डैश जो है वो बराबर होती है R2 ओवर K स्क्वायर के, तो R1 की वैल्यू इसमें डाल देते हैं और R2 डैश की भी, तो ये 10 प्लस 0.016 R2 है और K की वैल्यू हमारे पास मालूम है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे 0.038 का। तो इस तरह से R01 की वैल्यू हमें मिली है 20.89 ओहम जी। तो उसके बाद हम Z01 मालूम कर लेंगे R01 और X01 से। R01 की वैल्यू है 20.89, इसका स्क्वायर ले लेंगे, इम्पीडेंस वाली मुसावात के में पुट करेंगे इसको, और X01 की वैल्यू 34 है, इसका भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट है इसका। तो इनमें इसको हल करेंगे तो वैल्यू हमें हासिल होगी Z01 की 39.9 ओहम, यानी तकरीबन ये 40 ओहम है। तो Z01 बराबर होता है VSC1 ओवर I1 के, तो यहाँ से VSC1 की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। तो VSC1 बराबर है Z01 इंटू I1, इनमें वैल्यूज़ डाल दें 39.9
Z01 की वैल्यू है और I1 है 5 एम्पियर के। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये 199.5 वोल्ट्स हैं, यानी ये आप इसको 200 वोल्ट्स भी लिख सकते हैं। तो ये VSC1 उसने पूछे थे, ये हमने उसको बता दिए। तो अब इसका पावर फैक्टर हम मालूम करेंगे। cos 5 भी उसने पूछा है, तो cos 5 बराबर होता है R/Z के। तो यहाँ पर R01 है और Z01 है, तो इनकी वैल्यूज़ इसमें डाल देंगे, R01 की और Z01 की, जो कि है 20.89/39.9। तो यहाँ पर हमें पावर फैक्टर हासिल हो जाएगा 0.52। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट पहले देखें। द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड फॉर अ 1100 वोल्ट 100 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये एक 100 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, जिसकी उसने रेटिंग यहाँ पर बता दी है 100 kVA है, और V1 और V2 बता दिए हैं। V1 है 1000 वोल्ट और V2 है 100 वोल्ट्स। अब वो कह रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट, जब उस पर ओपन सर्किट टेस्ट किया गया, यानी उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रख के उस पर यह टेस्ट होता है, तो प्राइमरी वोल्ट्स 1000 उस वक़्त थे और सेकेंडरी 100 वोल्ट्स। वाट्स इन प्राइमरी, जब उसमें जो वाट मीटर लगा हुआ है उसने जो वाट्स में रीडिंग दी है वो है 1000 वाट्स। तो ये असल में वो बता गया है यहाँ पर आयरन लॉसेस, क्योंकि ओपन सर्किट पर आप जानते हैं कि जो पावर ट्रांसफार्मर ले रहा होता है वो उसके आयरन लॉसेस होते हैं। फिर आगे वो बता रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब उस पर किया गया तो प्राइमरी वोल्ट्स फॉर फुल लोड करंट। अब वो कह रहा है कि जब उस पर फुल लोड करंट गुजर रही थी तो उस वक्त प्राइमरी साइड पे जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेज थे वो 22 वोल्ट्स थे, यानी ये VSC1 है शॉर्ट सर्किट पर प्राइमरी के वोल्टेज। वाट्स इन प्राइमरी 1050 वाट्स, ये उसके कॉपर लॉसेस हैं 1050 वाट्स। डिटरमिन द रेगुलेशन, इसकी रेगुलेशन बताएं, एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, और फुल लोड पर उसकी एफिशिएंसी भी बताएं। एंड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, जबकि उसका पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है। जी, तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी हम मालूम करेंगे। उसके लिए आउटपुट चाहिए, और आउटपुट बराबर होती है KVA ज़रब cos 5। KVA उसके हैं 100 और पावर फैक्टर है 0.8। तो इस तरह से जो हमारे पास आउटपुट हासिल हुई है वो 80 किलोवाट है। अगर हम इसको वाट्स में ले जाएं तो ये 80,000 वाट्स होंगे। इनपुट हम मालूम करेंगे, आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस और प्लस कॉपर लॉसेस। तो आउटपुट है 80,000 वाट्स, आयरन लॉसेस हैं 1000 वाट्स और कॉपर लॉसेस हैं 1050 वाट्स। तो इस तरह से कुल इनपुट इसकी हासिल होती है 82,050 वाट्स। अब एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। एफिशिएंसी का फार्मूला आप जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट होता है, और इसको ज़रा 100 कर देते हैं फीसद में निकालने के लिए। तो आउटपुट है 80,000 और इनपुट है 82,050 इंटू 100 कर दिया, तो इसकी एफिशिएंसी की वैल्यू हासिल हुई है 97.5%। उसके बाद हम रेगुलेशन मालूम करेंगे। इसका फार्मूला होता है नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2, ज़रब 100% में अगर मालूम करना चाहें तो। उसके लिए अभी हमें I2 की वैल्यू चाहिए, और I2 मालूम होगा KVA बटा V2 से। KVA इसकी वैल्यू 100 KVA है बटा V2 है 100, तो इस तरह से 1000 एम्पियर इसकी करंट हमें हासिल होती है। तो कॉपर लॉसेस I2 स्क्वायर R02 के बराबर है, तो यहाँ से हम R02 मालूम कर सकते हैं, कॉपर लॉसेस WC ओवर I2 स्क्वायर। तो कॉपर लॉसेस 1050 हैं, जबकि इसकी सेकेंडरी की करंट है 1000 एम्पियर है, और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो R02 हमें मिलेगी
0.00105 ओहम। उसके बाद हम के मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से, जो कि हासिल हुई है 0.1। तो अब हम VSC2 सेकेंडरी साइड के वोल्टेज मालूम कर लेंगे के VSC1 से। के 0.1 है और VSC1 22 है, तो इस तरह 2.2 वोल्ट हमें VSC2 हासिल हुआ है। तो इम्पिडेंस मालूम कर लेंगे Z02, ये VSC2 ओवर I2 से हासिल हो जाएगी। VSC2 है 20, ये है 2.2, 22 यहाँ पर ये नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ओवर I2 है, तो I2 आपके पास 1000 है, तो ये होगा 0.0022 ओहम। X02 ये मालूम कैसे होगी? इम्पिडेंस वाली मुसावात से। तो ये होगी Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर और इनका अंडर रूट। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे X02 की। X02 मालूम करने के लिए तो Z02 है 0.0022 स्क्वायर और R02 है 0.00105 स्क्वायर और इनका अंडर रूट। इस तरह से इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो X02 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.001933 ओहम। जी, तो वोल्टेज ड्रॉप हम मालूम कर सकते हैं, यानी नॉट V2 माइनस V2। नो लोड पर नॉट V2 होते हैं, नो लोड पर वोल्टेज, और V2 फुल लोड पर वोल्टेज है। तो इनका डिफरेंस जो होता है वो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। तो ये इसके भी बराबर होते हैं। इसकी मुसावात I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2 होती है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ जब हम डालेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल जाएंगे। I2 1000 है, R02 0.00105 है और cos phi 2 इसका है पावर फैक्टर जो है 0.8। I2 फिर इसमें इसकी वैल्यू ऐड करेंगे, वो है 1000 इंटू X02 की वैल्यू डालेंगे जो कि है 0.001933 इंटू साइन फाई 2, ये 0.6 है। ये हासिल कैसे होगा? ये cos phi 2 से हासिल होगा, यानी cos इन्वर्स करेंगे तो phi 2 मिल जाएगा और phi 2 से फिर साइन हम ले लेंगे। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप हमें जो हासिल हुआ है वो है 2 वोल्ट्स। जी, तो फीसद रेगुलेशन हमें मालूम होगी इस मुसावात में जब वैल्यूज़ डालेंगे। नॉट V2 माइनस V2 हमारे पास 2 उसकी वैल्यू है और नॉट V2 है 100। तो ज़रब 100 से फ़ीसद में हमारे पास रेगुलेशन आ गई है जो कि 2% है। क्वेश्चन नंबर है 4, उसको हम हल करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फॉलोइंग आर द टेस्ट फिगर्स फॉर द 4 kVA 200 V1 है इसके और 400 वोल्ट V2 है, 50 हर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज अप्लाइड टू प्राइमरी वाइंडिंग 200 वोल्ट, करंट 0.8 एम्पेयर, पावर 70 वाट। उस पर जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया इस ट्रांसफार्मर पर, तो उसको जो अप्लाइड वोल्टेज उस वक्त दिए गए उसकी वो है 200 वोल्ट्स और नो लोड पर उसकी करंट है 0.8 एम्पेयर, जबकि आयरन लॉसेस हैं 70 वाट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट उस पर किया गया है। वोल्टेज अप्लाइड टू सेकेंडरी वाइंडिंग पर उसमें वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं 17.5 वोल्ट्स, ये VSC2 हैं और करंट इसकी उसने बताई है 9 एम्पेयर, जबकि ये ISC2 है और जो पावर है उस वक्त वो 50 वाट है, यानी ये इसके कॉपर लॉसेस हैं WC। और वो कह रहा है कि कैलकुलेट फुल लोड एफिशिएंसी एट यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर, यानी आपने फुल लोड एफिशिएंसी बतानी है यूनिटी पावर फैक्टर पर और 0.8 पावर फैक्टर पर। और बी केस में वो ये कह रहा है कि वोल्टेज एट द सेकेंडरी टर्मिनल के वोल्टेज बताने हैं व्हेन सप्लाइंग फुल लोड करंट, जब उसको सप्लाई हो रहा है फुल लोड करंट एट यूनिटी पावर फैक्टर 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग
एंड 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, यानी तीनों सूरतों में V2 बताने हैं। तो चलें इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे कि फुल लोड करंट इसकी एक केस में, यानी एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हमें करंट चाहिए, फुल लोड करंट, और वो आप जानते हैं कि रेटिंग बटा V2 से हम इसको मालूम कर सकते हैं। रेटिंग इसकी 4 kV है तो उसको हम VA में ले जाएंगे, वो है 4000 हो जाएगा, और V2 इसके बताए हुए हैं नो लोड पर 400 वोल्ट्स। तो इसकी फुल लोड जो करंट आई है I2 वो है 10 एम्पेयर। अब हमें फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। ये जो इसने कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं ये यानी शॉर्ट सर्किट पर उसने दिए हुए हैं, हमें फुल लोड पर करंट इसके कॉपर लॉसेस मालूम करने हैं। तो उसका फार्मूला होगा फुल लोड पर जो इसकी करंट है I2 जो हम मालूम कर चुके हैं बटा शॉर्ट सर्किट इसकी करंट है ISC2, वो उसने बताई हुई है 9 एम्पेयर, और ज़रा इसको करेंगे जो उसने कॉपर लॉसेस दिए हुए हैं, तो फुल लोड पर हमें कॉपर लॉसेस हासिल हो जाएंगे। तो ये एक नई चीज़ है, इसको ज़रा नोट कर लें कि ये कैसे हम आइंदा से हल करेंगे। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस WC इज इक्वल टू I2 फुल लोड पर 10 है और इसकी ISC2 9 है, उसको बटे में लिख दिया और इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। ज़रा जो कॉपर लॉसेस उसने दिए हुए हैं वो हैं 50 वाट, तो उनको इससे ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आ गए हैं 61.75 वाट्स। जी, तो टोटल लॉसेस हम मालूम कर लेंगे, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस हैं 70 वाट और फुल लोड पर जो हमें कॉपर लॉसेस हासिल हुए हैं वो है 61.75। तो इस तरह से टोटल लॉसेस आ गए 131.75 वाट्स। तो अब हम इसमें एफिशिएंसी मालूम करेंगे। कॉज फाई जब इसका यूनिटी है तो पहले सबसे आउटपुट मालूम की जाएगी। VA ज़रब कॉज फाई से आउटपुट मालूम कर लेते हैं हम। VA 4000 है और कॉज फाई इस वक्त यूनिटी है, तो इसकी आउटपुट जो है वो आ गई है 4000 वाट्स। तो एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस, यानी ये फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट। तो इनपुट जो है वो आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर है। तो ज़रा 100 कर देंगे इसको और फिर इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। आउटपुट है 4000 बटा 4000 प्लस टोटल लॉसेस इसके जो हमने निकाले थे 131.75, और ज़रा इसको 100 कर देंगे तो ये हमारे पास एफिशिएंसी हासिल हुई है 96.81%। तो जब हम पावर फैक्टर लेंगे 0.8 तो उस सूरत में इसकी फिर एफिशिएंसी मालूम की जाएगी। तो उसके लिए आउटपुट चाहिए हमें VA ज़रब कॉज फाई। तो VA हमारे पास 4000 है और कॉज फाई है 0.8। इस तरह से आउटपुट पावर जो है वो 3200 वाट्स आ गई है। तो इससे भी एफिशिएंसी हम मालूम कर लेंगे, वही फार्मूला जो पहले हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आउटपुट है 3200 ओवर 3200 प्लस लॉसेस 131.75, और ज़रा 100 कर देंगे फीसद में निकालने के लिए। तो ये इसकी एफिशिएंसी आई है 96.04%। जी, तो अब हम इसका B केस को हल करेंगे। उसमें हमें वोल्टेज मालूम करने हैं। तो वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज, तो उसके लिए हमें लॉसेस मालूम करने पड़ेंगे। तो लॉसेस मालूम करने के लिए हमें यानी R02 और X02 चाहिए, तो उसके लिए हमें इम्पीडेंस भी मालूम करनी पड़ेगी। तो इम्पीडेंस बराबर होती है यानी Z02 ये बराबर है VSC2 ओवर ISC2। तो ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट लेनी है आपने जो उसने बताई हुई है। जो हमने कैलकुलेट की थी वो फुल लोड करंट थी, यहाँ पर फुल लोड करंट नहीं लेंगे। तो VSC2 है 17.5 उसने बताई हुई है और ISC2 ये भी उसने बताई हुई है। तो इससे Z02 जो है वो आई है 1.94 ओहम। तो उसके बाद R02 मालूम कर लेंगे ये कॉपर लॉसेस के फार्मूले से। तो R02 बराबर होगी WC ओवर I2 स्क्वायर। अब ये फुल लोड करंट है, इसका स्क्वायर लेकर हम
लेकर हम R02 मालूम कर लेंगे। तो कॉपर लॉसेस जो फुल लोड पर थे वो है 61.75 और इसकी करंट है 10, तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने। तो R02 हमारे पास आई है 0.62 ओहम। तो इसी तरह से हम X02 भी मालूम कर लेंगे इम्पीडेंस वाले फार्मूले से। तो ये बराबर होगी Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। तो इसमें वैल्यूज़ डाल दें। X02 बराबर होगी Z02 की वैल्यू हमने जो मालूम की है 1.94 इसका स्क्वायर माइनस 0.62 का स्क्वायर, ये R02 की वैल्यू है और इनका अंडर रूट। तो इससे हम X02 कैलकुलेट कर लेंगे जो कि है 1.85 ओहम। जी, तो अब हम इसके वोल्टेज मालूम करेंगे। सबसे पहले केस में यानी जब cos फाई इसका है यूनिटी, इसका हम sin फाई मालूम कर लेंगे, यानी cos इनवर्स करके फाई पहले निकालेंगे फिर उसका साइन ले लेंगे जो कि इसमें आया है 0। तो V2 बराबर होगा E2 यानी नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2 से। इनमें वैल्यूज डाल दें। नो लोड पर वोल्टेज है 400 वोल्ट है, माइनस I2 है 10, R02 है 0.62, cos फाई 2 है यूनिटी यानी 1, प्लस I2 10, X02 1.85 है और sin फाई 2 है 0। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो V2 हासिल हुए हैं वो 393.8 वोल्ट्स हैं। अब दूसरे केस में जब पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है उस सूरत में फिर हम इसके V2 मालूम करेंगे। अब 0.8 cos फाई है तो इसका sin फाई 0.6 आ जाएगा। फिर वही फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर यह ख्याल रखना है आपने कि ये लैगिंग पर है और यहाँ पर I2 R02 cos फाई 2 प्लस होता है I2 X02 और sin फाई 2। इसमें वैल्यूज डाल दें। cos फाई 2 इसमें हम डाल दिया 0.8 और sin फाई 2 0.6 इसमें ले लेंगे। तो इससे V2 हमारे पास जो हासिल हो जाएंगे वो है 383.94 वोल्ट्स। जी, तो इसके बाद तीसरे केस में जब पावर फैक्टर हम लेंगे 0.8 लीडिंग, तो तब हम वोल्टेज कैसे मालूम करेंगे। इसका भी sin फाई जो है वो 0.6 होगा। तो फार्मूला इसमें थोड़ा तब्दील हो जाएगा। V2 अब टर्मिनल वोल्टेज हमें मालूम करने हैं तो E2 माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस, अब यहाँ पर माइनस आएगा लीडिंग की सूरत में, ये फार्मूला यहाँ पर माइनस के साथ होगा I2 X02 sin फाई 2। अब इसमें वैल्यूज डाल देंगे। तो इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये V2 हासिल होंगे 406.14 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर है 5, इसको आज हल करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि अ 10 kVA 500 and 2000 volts single phase 50 Hz transformer gave the following test results. Open circuit test. 500 volts applied to primary, power 120 watt. यहाँ पर वो ये कह रहा है कि एक 10 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 है 500 और उसके V2 हैं 2000 वोल्ट्स। ये इसके नो लोड पर वोल्टेज हैं। सिंगल फेज़, एक सिंगल फेज़ है ये, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है और उस पर जब टेस्ट किए गए तो उन्होंने ये रिज़ल्ट उस ट्रांसफार्मर ने हमें दिए। जब उसकी प्राइमरी पर 500 वोल्ट अप्लाई किए गए और उसकी सेकेंडरी को ओपन रखा गया तो पावर वो ले रहा था 120 वाट, यानी ये इसकी आयरन लॉसेस हैं। तो उसके बाद वो ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जब उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया यानी उसकी सेकेंडरी को शॉर्ट करके, तो वो ट्रांसफार्मर जो है 15 वोल्ट अप्लाइड टू प्राइमरी सर्कुलेटेड फुल लोड करंट, उसकी जब प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई किए गए 15 वोल्ट तो उसमें फुल लोड जो करंट है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया
उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट थी और पावर वो ट्रांसफार्मर ले रहा था 100 वाट, यानी ये उसके कॉपर लॉसेस हैं। और 15 वोल्ट जो है ये उसके VSC1 है जी। तो वो पूछ रहा है कि अब कैलकुलेट ए में, यानी पहले आंसर उसका जो देना है वो हमें ये है कि एफिशिएंसी ऑन फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, फुल लोड पर एफिशिएंसी उसकी मालूम करें यूनिटी पावर फैक्टर पर, ये हमें करना है। और उसके बाद वो कह रहा है कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ये भी कैलकुलेट करें ऑन फुल लोड पर, और जबकि उसकी एफिशिएंसी हो एट यूनिटी पावर फैक्टर, यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर। और दूसरे केस में 0.8 लैगिंग, यानी पावर फैक्टर जब 0.8 लैगिंग हो तब भी उसके वोल्टेज बताने हैं अपने टर्मिनल वोल्टेज, और लीडिंग, और 0.8 लीडिंग जब पावर फैक्टर होगा तब भी हम उसे टर्मिनल वोल्टेज बताएंगे। तो चलें उसको शुरू करते हैं कि इसको हल कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हम ए में इसकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे, जबकि उसका पावर फैक्टर था यूनिटी। तो सबसे पहले आउटपुट मालूम कर लेंगे। आउटपुट का फार्मूला होता है VA ज़रब cos फाई, रेटिंग बताई हुई है 10 kVA है, तो इसको 10,000 VA हो जाएगा। पावर फैक्टर इसका cos फाई 1 है, तो इसकी आउटपुट आ गई है 10,000 वाट्स। टोटल लॉसेस मालूम कर लेंगे। आयरन लॉसेस भी उसने दिए हुए हैं, कॉपर लॉसेस भी दिए हुए हैं। आयरन लॉसेस हैं 120 और कॉपर लॉसेस हैं 100 वाट हैं, तो इन दोनों को जमा किया तो ये 220 वाट्स इसके टोटल लॉसेस आ गए। इसमें एफिशिएंसी का फार्मूला लगाएंगे, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस इंटू 100। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, 10,000 ओवर 10,000 प्लस 220 इसके लॉसेस हैं इंटू 100, ये फीसद में एफिशिएंसी आ गई है 97.85%। तो अब बी के इसमें हम V2 मालूम करेंगे। सबसे पहले इसमें जो चीज़ें मालूम करने वाली हैं वो कर लेते हैं। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम कर लेंगे। K = V2 ओवर V1 से है, 2000 ओवर 500, ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ गई इसकी। VSC2 मालूम करने हैं हमें, तो वो होंगे कैसे, बराबर होगा K VSC1 से। तो K की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ये 4 है, और VSC1 उसने दिए हुए हैं 15 वोल्ट्स हैं, तो ये 60 वोल्ट VSC2, यानी सेकेंडरी साइड के टर्मिनल पर जो शॉर्ट सर्किट पर वोल्टेज है ये वो है। तो अब इसकी I2 मालूम कर लेंगे। I2 मालूम करने के लिए VA ओवर V2 से ये होते हैं, तो VA 10,000 है और V2 2000 है, तो 5 एम्पेयर इसकी I2 आ गई है, सेकेंडरी साइड की करंट। अब इसकी इम्पीडेंस आ जाएगी, Z02 है, VSC2 ओवर I2, तो VSC2 60 है और I2 5 है, तो ये 12 ओहम इसकी इम्पीडेंस आ गई है। R02 ये भी मालूम करनी है, कॉपर लॉसेस बटा I2 स्केयर से, तो कॉपर लॉसेस हैं 100 वाट्स और I2 5 है, उसका स्केयर ले लेंगे, ये 4 ओहम जो है वो R02 आ गई। तो इन दोनों से हम Z02 और R02 से X02 मालूम कर सकते हैं। तो ये मुसावात में वैल्यूज़ डाल देंगे। Z02 स्केयर इसकी वैल्यू है 12 स्केयर हो जाएगा, माइनस R02 4 है तो इसका भी स्केयर और अंडर रूट ले लेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो X02 इसकी वैल्यू आई है 11.3 ओहम जी। तो फर्स्ट जो बी में हम फर्स्ट केस में देखेंगे तो ये cos फाई जब 1 है उस वक़्त sin फाई 0 होता है, तो V2 बराबर है, यानी टर्मिनल वोल्टेज ये बराबर हो जाए नो लोड वोल्टेज, यानी E2 इज इक्वल माइनस I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2 से। इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। नो लोड पर जो वोल्टेज है वो 2000 है और I2 5 है, R02 4 है, cos फाई 2 इस वक्त 1 है और इसी तरह से I2 5 है, X02 11.3 है, तो sin फाई 2 0 है। तो हमें V2 की वैल्यू हासिल होगी 1980 वोल्ट्स, 1980 वोल्ट्स ये हासिल हो जाएंगे। अब दूसरे केस में जब पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लैगिंग है उस वक्त फिर हम V2 मालूम करेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो इस सूरत में sin फाई जो है वो 0.6 है, तो फिर वही फार्मूला है, इसमें हम वैल्यूज़ डाल देंगे।
अब यहाँ पर cos फाई जो है वो पहले हमने 1 लिया है, अब यहाँ पे 0.8 लेंगे, sin फाई जो है वो 0.6 होगा। तो इससे V2 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1950 वोल्ट्स, 1950 वोल्ट्स हमें मिल जाएंगे जी। तो उसके बाद 0.8 पावर फैक्टर जब लीडिंग होगा उस सूरत में फिर V2 मालूम करने हैं। तो मुसावात वही है, इसमें सिर्फ प्लस माइनस का साइन तब्दील होता है, लीडिंग में माइनस आएगा तो इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V2 की टर्मिनल वोल्टेज होंगे 2018 वोल्ट। तो ये 2018 वोल्ट्स आ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। प्रॉब्लम नंबर है 6, इसको हल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ 4 kVA 200 and 400 volt single phase transformer has equivalent resistance and reactance referred to low voltage side equal to 0.5 ohm and 1.5 ohm respectively। वो कह रहा है कि एक 4 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 है 200 वोल्ट्स और V2 है 400 वोल्ट्स, और इसकी इक्वलेंट रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस इसकी बहवाला प्राइमरी यानी लो वोल्टेज साइड इसकी प्राइमरी है। तो वो है R01, असल में बता रहा है 0.05 ओम, यानी पहले जो लिखी हुई है रेजिस्टेंस है और बाद में रिएक्टेंस है। तो पहले जो वैल्यू है वो 0.5 है और बाद में जो वैल्यू है वो 1.5 है रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब, ये इसी तरतीब से है। तो X01 है 1.5 ओम। फाइंड द नॉर्मल टर्मिनल वोल्टेज ऑन द हाई वोल्टेज साइड। अब वो कह रहा है कि इसके वोल्टेज नॉर्मल मालूम करने हैं, टर्मिनल वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड के, when it supplies 3/4 full load at power factor of 0.8 lagging। अब जो टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं वो फुल लोड पर मालूम नहीं करने हैं बल्कि 3/4 फुल लोड पर मालूम करने हैं, जबकि उसका पावर फैक्टर उसने बता दिया है 0.8 लैगिंग है। द सप्लाई वोल्टेज बीइंग 200 वोल्ट्स, ये 200 वोल्ट उसने बता दिए इसके सप्लाई वोल्टेज है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी बतानी है। इफ़ द कोर लॉसेज आर 100 वाट्स, जबकि उसकी जो कोर लॉसेज हैं या आयरन लॉसेज हैं वो हैं 100 वाट। तो चलें इसको शुरू करते हैं हल करना। तो सबसे पहले हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो मालूम करेंगे जो कि है K = V2/V1। V2 400 है, V1 है 200, तो ये 2 इसकी वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमें क्योंकि V2 मालूम करने हैं इसलिए हमें R02 मालूम करनी पड़ेगी और उसने बताई हुई है R01। तो R02 मालूम करने के लिए इसको बराबर हम लेते हैं R01 × K² के। तो R01 है 0.5 और K की वैल्यू 2 है तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो R02 आ गई है 2 ओम जी। तो X02 भी इसी तरह से मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर X01 जो है वो है 1.5 और K² की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह से X02 जो है वो आ गई आपके पास 6 ओम। तो फुल लोड पर पहले I2 मालूम करनी पड़ेगी हमें। वो I2 का फार्मूला होता है VA/V2। तो VA उसने रेटिंग यानी बताई हुई है 4 kVA, तो हम उसको 4000 VA ले सकते हैं और V2 जो है वो है 400 वोल्ट्स। तो ये 10 एम्पेयर इसकी I2 आ गई है, यानी सेकेंडरी साइड की करंट है फुल लोड पर। तो हमें चाहिए 3/4 फुल लोड पर करंट। तो I2 जो फुल लोड पर थी उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.5 एम्पेयर आ गई है। पावर फैक्टर 0.8 दिया हुआ है और इसका साइन फाई हम निकाल लेंगे 0.6 आ जाएगा। तो अब टर्मिनल वोल्टेज मालूम हो जाएंगे जिसकी मुसावात होती है E2 - I2 R02 cos phi 2 + I2 X02 sin phi 2। तो वैल्यूज इनमें डाली तो E2 400 है, यानी नो लोड पर वोल्टेज ही होते हैं ये सेकेंडरी साइड के।
I2 7.5 थी 3/4 फुल लोड पर। R02 उसने दी हुई है, यानी जो हमने मालूम कर लिया। और R01 तो बता दी उसने, R02 हमने निकाली है, वो 2 है। cos फाई 2.8 है, I2 7.5, और इसी तरह से X02 6 मालूम हमने कर ली थी। साइन फाई की वैल्यू 0.6 इसमें डाल देंगे, तो V2 की वैल्यू हम यहाँ से जो निकालेंगे वो होगी 361 वोल्ट्स। ये उसने पूछी थी, ये हमने बता दी। अब इसी तरह से एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे। कॉपर लॉसेस का फार्मूला I²R होता है, तो I2² R02 से इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। I2 10 है फुल लोड पर, तो इसका स्केयर ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यानी R02 की वैल्यू से, तो ये 200 वाट्स आ गए। तो हमें ये भी वैल्यू जो है वो 3/4 फुल लोड पर मालूम करनी है। कॉपर लॉसेस चेंज हो जाते हैं लोड के तब्दील होने से, तो फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेस हैं उसको ज़रब करना पड़ेगा 3/4 के स्केयर से। तो इस तरह से हमारे पास 3/4 फुल लोड पर जो कॉपर लॉसेस होंगे वो 112.5 वाट होंगे। अब आउटपुट मालूम करनी है 3/4 फुल लोड पर, तो आउटपुट VA ज़रब cos फाई ज़रब 3/4, तो आउटपुट की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। ये है 2400 वाट्स, यानी 2400 वाट्स आ गई है। एफिशिएंसी उसकी मुसावात इसमें हम ले लेंगे, वो होती है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट है 2400 और इसको तकसीम करेंगे बटा फिर इसके 2400 है, प्लस 100 आयरन लॉसेस हैं और 112.5 कॉपर लॉसेस हैं। ज़रब 100% में मालूम करने के लिए हम इसको ले लेंगे, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमारे पास आई है 91.87%। क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं जी। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कह रहा है कि आ 5 kVA 500 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रीडिंग। ओपन सर्किट टेस्ट 500 वोल्ट 1 एम्पेयर 50 वाट लो वोल्टेज साइड ओपन। एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है 5 kVA, उसके V1 500 है और V2 250 वोल्ट्स बताए हुए हैं उसने नो लोड पर। तो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो कि रीडिंग दे रहा है ओपन सर्किट पर। जब उस पर टेस्ट किया गया तो वोल्टेज उसको फ्राहम किए गए प्राइमरी साइड पे 500 वोल्ट, नो लोड पे जो करंट ले रहा है वो है 1 एम्पेयर, और नो लोड पर जो वो पावर ले रहा है वो है 50 वाट जो कि आयरन लॉसेस हैं। जब उस पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया तो उसके वोल्टेज थे 25 वोल्ट VSC1 है और 10 एम्पेयर करंट ISC1 है। 60 वाट उसने पावर ली है जो कि कॉपर लॉसेस है। डिटरमिन, वो कह रहा है कि सबसे पहले आप द एफिशिएंसी ऑन फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, आप एफिशिएंसी बताएं फुल लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर हो 0.8 लैगिंग। दूसरे नंबर पर बी केस में द वोल्टेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड, वोल्टेज रेगुलेशन बतानी है फुल लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। और तीसरे केस में यानी सी में द एफिशिएंसी ऑन 60% ऑफ फुल लोड, एफिशिएंसी बतानी है 60% लोड पर जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। यहाँ पर लैगिंग लिखा हुआ है, इसको असल में लीडिंग उसने कहा। ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी एंड इंसर्ट ऑल द वैल्यूज इन इट। वो कह रहा है कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रा करें बहवाला प्राइमरी और उसमें तमाम वैल्यूज भी पुट करें जी। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम ए केस को हल करेंगे, यानी उसमें एफिशिएंसी मालूम करनी है हमें फुल लोड पर और कॉस फाई उसका है 0.8 लैगिंग। तो उसके लिए आउटपुट मालूम करनी पड़ेगी VA ज़रब कॉस फाई से। तो VA इसके हैं 5000 और कॉस फाई है 0.8,
तो 4000 वाट आउटपुट आ गई है। टोटल लॉसेस मालूम करने के लिए आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को जमा कर लेंगे। आयरन लॉसेस हैं 50 और कॉपर लॉसेस हैं 60 वाट। तो टोटल लॉसेस आ गए 110 वाट्स। एफिशिएंसी इसकी है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफिशिएंसी की वैल्यू आई है 97.32%। ये पहला आंसर है जो उसको हमने दे दिया। तो अब दूसरे की तरफ जाएंगे। बी केस में वोल्टेज रेगुलेशन हमें मालूम करनी है और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सबसे पहले मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से। V2 है 250, V1 है 500, 0.5 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ गई के। अब I2 मालूम करनी है VA ओवर V2 से। VA 5000 है, V2 250 है, तो 20 एम्पेयर इसकी करंट आ गई है I2। VSC 2 मालूम करनी है, वो बराबर होती है K VSC 1 के। तो K 0.5 है, VSC 1 25 है। तो इस तरह से ये 12.5 वोल्ट VSC 2 आ गई है जी। तो Z02 हमें मालूम करनी है, वो बराबर होती है VSC 2 ओवर I2 के। तो VSC 2 12.5 है और I2 20 है, तो ये 0.625 ओहम Z02 आ गई। R02 मालूम होगी कॉपर लॉसेस ओवर I2 स्क्वायर से। 60 कॉपर लॉसेस हैं और I2 20 है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, 0.15 ओहम R02 आ गई है। तो X02 मालूम करने के लिए इम्पीडेंस वाली मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे। तो इम्पीडेंस की वैल्यूज़ डालेंगे और R02 की अंडर रूट ले लेंगे इनका, और X02 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.606 ओहम जी। तो उसके बाद अब रेगुलेशन मालूम करने के लिए हमें V2 मालूम करने हैं। तो V2 मालूम करने के लिए cos फाई 0.8 है, तो उसका sin फाई हम ले लेंगे जो कि है 0.6। तो V2 की मुसावात ये फुल लोड पर वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज, E2 नो लोड पर वोल्टेज है, माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस I2 X02 sin फाई 2। इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। जो नो लोड पर वोल्टेज हैं वो है 250 V2, यानी E2 इसको कहते हैं। तो I2 20 है, R02 0.15 है, cos फाई 2 0.8 है, माइनस I2 20 X02 0.606, sin फाई 2 है 0.6 जी। तो उसके बाद V2 को इसको मालूम करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 254.872 वोल्ट्स V2 आ गया। अब रेगुलेशन मालूम करनी है नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 इंटू 100 से। तो नॉट V2 250 है और V2 254.872 है और नॉट V2 250 है, ज़रा 100 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो रेगुलेशन आएगी वो माइनस में होगी, माइनस 1.95%, ये रेगुलेशन आई है। तो अब तीसरे केस में हम 60% लोड पर इसकी मालूम करेंगे एफिशिएंसी। तो चलें आउटपुट पहले मालूम कर लेते हैं। आउटपुट इसकी है 4000 किलो वाट्स में, ये 4 किलो वाट होगी और वाट्स में 4000 वाट्स होगी। 60% 100/100 कर लेंगे तो ये 2400 वाट्स इसकी आउटपुट आ गई है। 60% ऑफ फुल लोड कॉपर लॉसेस हमें मालूम करने हैं, फुल लोड कॉपर लॉसेस, और इसको ज़रब कर देंगे 60/100 के स्क्वायर से। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस हमारे पास हैं 60 और इसको 60% लोड पर मालूम करने के लिए 60/100 का स्क्वायर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 60% फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आएंगे वो हैं 21.6 वाट, जबकि हमारे पास फुल लोड पर कॉपर लॉसेस थे 60 वाट जी। तो अब हमें टोटल लॉसेस मालूम करने हैं WI प्लस WC से। WI है 50 और WC है 21.6, तो ये हो गया 71.6 वाट। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस से। आउटपुट की वैल्यू डाल देंगे
2400 है, और लॉसेस और इस तरह से एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी 97.103%। ये एफिशिएंसी आ गई है 60% लोड पर। तो अब डी इसका केस है, उसमें हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बाह वाला प्राइमरी, इसकी वैल्यूज़ पहले मालूम करेंगे। के आपके पास है 0.5, के स्केयर 0.5 का स्केयर ले लेंगे, ये 0.25 हो जाएगा। R01 मालूम करेंगे, R02 हमारे पास पहले है, उसको के स्केयर से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास 0.6 ओहम R01 आ जाएगी। इसी तरह से X01 मालूम कर लेंगे, X02 है, उसको तकसीम करेंगे के स्केयर से, तो उनमें वैल्यूज़ डालेंगे 2.4 ओहम X01 आ गया। नॉट V2 I नॉट V1 cos फाई नॉट के बराबर होता है। cos फाई नॉट यहाँ से मालूम करेंगे जो कि है W नॉट ओवर I नॉट इंटू V1, तो इनकी वैल्यूज़ डालेंगे 0.1, पावर फैक्टर आ गया। इसका साइन फाई नॉट मालूम कर गया, वो भी 0.1 है। I नॉट cos फाई नॉट के बराबर होता है, I नॉट 1 है, cos फाई नॉट 0.1 है, तो ये 0.1 एम्पेयर IW आ गया। I म्यू जो है इसमें वैल्यूज़ मुसवाद में डालेंगे तो ये भी 0.1 एम्पेयर आ गया। X नॉट की वैल्यू मालूम करने के लिए V1 ओवर I म्यू करते हैं, V1 500 है और I म्यू 0.1 है, तो इस तरह 5000 ओहम X नॉट आ गया। R नॉट मालूम किया, वो V1 ओवर IW से होता है, तो V1 है 500 और IW 0.1 है, तो ये भी 5000 ओहम आ गया। तो ये वो सर्किट है जिसमें हम इक्विवेलेंट सर्किट जिसको कहते हैं, और इसमें ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट भी कर दी हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 8 हल करेंगे, चलें उसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखें, वो कह रहा है कि द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ 10 kVA 125 and 250 volt 50 Hz सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कि एक ट्रांसफार्मर है आपके पास 10 kVA का, और उसके V1 है 125 वोल्ट्स और V2 है 250 वोल्ट्स, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उस पर जब ओपन सर्किट टेस्ट किया गया तो उसका रिज़ल्ट ये था, उसको वोल्टेज 125 फ्राहम किए तो 0.6 एम्पेयर उसने करंट ली, यानी नो लोड पर करंट उसकी 0.6 एम्पेयर है, और नो लोड पर पावर उसकी है 50 वाट, यानी ये आयरन लॉसेज है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया तो उसने वोल्टेज लिए 15 वोल्ट, यानी VSC2 है ये, और उसने करंट ली है ISC2, यानी शॉर्ट सर्किट पर करंट है 30 एम्पेयर, और पावर उस ट्रांसफार्मर ने ली है 100 वाट, यानी ये कॉपर लॉसेज है। वो कह रहा है कि कैलकुलेट एक इसमें कॉपर लॉस ऑन फुल लोड पर कॉपर लॉसेज बताएं। ये जो पहले उसने कॉपर लॉसेज बताए हुए हैं ये शॉर्ट सर्किट पर हैं, हम इसको फुल लोड पर कॉपर लॉसेज के मालूम करेंगे। और बी में वो कह रहा है फुल लोड एफिशिएंसी एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, यहाँ पर एफिशिएंसी बतानी है जबकि उसका पावर फैक्टर उसने बताया हुआ है 0.8 लीडिंग। सी केस में हाफ लोड पर एफिशिएंसी बतानी है, हाफ लोड एफिशिएंसी एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, यहाँ पर भी 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर है। तो उसके बाद डी केस में रेगुलेशन एट फुल लोड पर रेगुलेशन बतानी है जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.9 लीडिंग। जी तो चलें अब हम इसको हल करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक केस में फुल लोड पर हमें कॉपर लॉसेज मालूम करने हैं, तो उसके लिए हमें फुल लोड पर इसकी करंट पहले मालूम करनी पड़ेगी I2, जो कि VA ओवर V2 से होती है। तो VA ये 10 kVA का है तो 10,000 VA बन गए, V2 250 है, तो ये 40 एम्पेयर I2 फुल लोड पर करंट इसकी होगी। कॉपर लॉसेज का फार्मूला ISC2 स्केयर R02 है, तो यहाँ से हम R02 मालूम कर लेंगे, कॉपर लॉसेज ओवर ISC2 स्केयर। कॉपर लॉसेज 100 है और ISC2 इसकी 30 एम्पेयर है, तो इसका स्केयर लेके 0.11 ओहम R02 की वैल्यू आ चुकी है। फुल लोड कॉपर लॉसेज मालूम कैसे होंगे, I2 स्केयर, हाँ यहाँ पर हम करंट जो लेंगे वो फुल लोड करंट लेंगे, तो I2 स्केयर R02, तो फुल लोड कॉपर लॉसेज में I2 की वैल्यू 40 है, इसका स्केयर ले लेंगे और ज़रूर करेंगे
0.11 से, जो कि R02 की वैल्यू है। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस हमारे पास आ चुके हैं, ये है 177.78 वाट। यही उसने पहला पूछा था, फुल लोड कॉपर लॉसेस बताएं, तो हमने उसको बता दिया। अब फुल लोड एफिशिएंसी हमें बतानी है, जबकि उसने पावर फैक्टर भी बताया हुआ है 0.8 लीडिंग। जी, तो cos 5.8 उसने दिया हुआ है। तो फुल लोड पर आउटपुट हमें मालूम करनी है, VA इंटू cos 5। इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे तो फुल लोड आउटपुट आ जाएगी 10,000 इंटू 0.8, तो 8,000 वाट्स फुल लोड पर आउटपुट आ चुके हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेज प्लस कॉपर लॉसेज इंटू 100। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। आउटपुट 8,000 है, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस 50 आयरन लॉसेज हैं, और फुल लोड पर कॉपर लॉसेज में हमने अभी मालूम किए थे 177.8। तो इनकी वैल्यूज़ डाल देंगे इंटू 100, तो 97.23% इसकी एफिशिएंसी आ गई है फुल लोड पर। जी, तो उसके बाद सी केस में हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे हाफ लोड पर। तो इसका पावर फैक्टर 0.8 लीडिंग है। तो हाफ लोड पर एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हम हाफ लोड आउटपुट मालूम करेंगे। तो VA 10 kVA हैं, तो इसको हम हाफ कर लेंगे तो ये 5000 VA बन जाएंगे, और cos 5.8 है तो ये 4000 वाट्स आउटपुट आ गई है हाफ लोड पर। हाफ लोड पर अब कॉपर लॉसेस भी हमें मालूम करने पड़ेंगे, क्योंकि लोड के तब्दील होने से कॉपर लॉसेस तब्दील हो जाते हैं। जी, तो फुल लोड कॉपर लॉसेस को हाफ के स्केयर से ज़रब कर देंगे, यानी 1/2 के स्केयर से ज़रब कर देंगे। तो फुल लोड कॉपर लॉसेस हमारे पास मौजूद हैं, और 1/4 से इसको ज़रब किया तो ये 44.45 वाट्स कॉपर लॉसेस आ गए हाफ लोड पर। तो एफिशिएंसी वाली मुसावात में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 4000/4000 प्लस 50 आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस तब्दील नहीं होते लोड के तब्दील होने से, जबकि कॉपर लॉसेस तब्दील हो गए। तो ये 4.45 कॉपर लॉसेस हैं इंटू 100, तो ये 97.69% एफिशिएंसी आ गई है इसकी हाफ लोड पर। तो अब डी केस में हमें फुल लोड पर रेगुलेशन मालूम करनी है, जबकि उसने पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.9 लीडिंग। तो इसका हम sin 5 मालूम कर लेंगे 0.43। तो R02 हमें पता है, Z02 हम मालूम कर लेंगे VSC2 ओवर ISC2 से, ये 0.5 ओम है। X02 इम्पीडेंस वाली मुसावात में वैल्यूज़ डालेंगे, तो Z02 की वैल्यू डालेंगे 0.5 इसका स्क्वायर, और R02 की वैल्यू 0.11 इसका स्क्वायर और अंडर रूट है। तो इस तरह से X02 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.49 ओम। तो अब हमें ये टर्मिनल वोल्टेज जो है इन पर फुल लोड पर वोल्टेज ड्रॉप मालूम करने हैं। ये बराबर होते हैं नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos phi 2 माइनस I2 X02 sin phi 2। ये जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तो यहाँ पर ये वाली अलामत जो है ये माइनस में होती है। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे। नो लोड पर वोल्टेज 250 है, और I2 40 है, R02 0.11 है, cos phi 2 0.9 है, माइनस I2 40 X02 0.49 और sin phi 2 0.43 है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास V2 की वैल्यू 254.5 वोल्ट्स आ चुके हैं। तो रेगुलेशन मालूम करने के लिए मुसावात उसकी लेंगे नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 इंटू 100। तो वैल्यूज़ डाल दें 250 माइनस 254.5 ओवर 250 इंटू 100। तो ये रेगुलेशन माइनस में आई है, -1.8%। क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। चलें शुरू करते हैं। स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन 5 kVA 250 125 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर गिव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए गए एक 5 kVA रेटिंग के ट्रांसफार्मर पर, जिसके V1 250 वोल्ट हैं और V2 उसके हैं 125 वोल्ट्स।
और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। तो उसके रिज़ल्ट्स क्या थे? ओपन सर्किट पर थे 250 वोल्ट उसको प्राइमरी साइड पे अप्लाई किए गए हैं, तो नो लोड करंट उसकी है 0.7 एम्पेयर, और जो पावर वो ट्रांसफार्मर उस वक्त लेगा वो है 90 वाट, यानी आयरन लॉसेस हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब उस पर किया गया तो उसने 12 वोल्ट उसके बताए हैं VSC2, और उसकी करंट है ISC2 30 एम्पेयर, क्योंकि ये लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, और उसके कॉपर लॉसेस हैं 90 वाट, यानी शॉर्ट सर्किट पर जो ट्रांसफार्मर पावर ले रहा है वो उसके कॉपर लॉसेस होते हैं। कैलकुलेट, पहले केस में द फुल लोड एफिशिएंसी, फुल लोड पर एफिशिएंसी बतानी है। द वोल्टेज ऑन लो वोल्टेज साइड यानी सेकेंडरी साइड के वोल्टेज बताने हैं व्हेन सप्लाइंग फुल लोड करंट, जबकि उसको फुल लोड करंट जो है वो सप्लाई हो रही हो। बोथ एट 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, दोनों सूरतों में पावर फैक्टर जो है वो 0.8 लीडिंग है। जी, तो पहले हम एफिशिएंसी मालूम करेंगे, उस वक्त उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। तो फुल लोड करंट सेकेंडरी साइड की मालूम करेंगे I2 VA ओवर V2 से। VA इसके हैं 5000 और V2 है 125, तो 40 एम्पेयर इसकी करंट आ गई है। कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं ISC2 स्क्वायर R02 के, और यहाँ से R02 हम मालूम कर सकते हैं कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर से। कॉपर लॉसेस 90 बताए हुए हैं और ISC2 30 एम्पेयर उसने कही है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और 0.1 ओम R02 की वैल्यू आ गई है। फुल लोड कॉपर लॉसेस हमें मालूम करने हैं, क्योंकि पहले जो कॉपर लॉसेस उसने बताए हैं वो हैं शॉर्ट सर्किट पर, तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मुख्तलिफ होंगे, वो हम मालूम कर लेते हैं। तो ये I2 स्क्वायर R02 यानी फुल लोड करंट लेंगे यहाँ पर उसका स्क्वायर, और फिर R02 से ये कॉपर लॉसेस मालूम होंगे। तो फुल लोड करंट हमारे पास है 40, उसका स्क्वायर, और R02 0.1 है। तो इस तरह से हमारे पास फुल लोड पर कॉपर लॉसेस आ गए हैं 160 वाट। जी, तो उसके बाद हम इसकी आउटपुट मालूम कर लेते हैं फुल लोड पर VA ज़रब cos फाई से। तो फुल लोड पर आउटपुट 5000 VA इसकी रेटिंग है, ज़रब cos फाई 0.8 है, तो आउटपुट हमारे पास आ गई है 4000 वाट्स। ये तो एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस इनटू 100। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें, 4000 ओवर 4000 प्लस 90 आयरन लॉसेस प्लस 160 कॉपर लॉसेस। तो इस तरह से हमारे पास फुल लोड पर एफिशिएंसी आ गई है 94.12%। तो अब हमें V2 मालूम करने हैं फुल लोड पर, तो R02 हमें पता है, Z02 मालूम कर लेंगे VSC2 ओवर ISC2 से। VSC2 है 12, ISC2 30 है, तो 0.4 ओम Z02 आ चुके हैं। तो अब हम X02 मालूम कर लेंगे Z से और उसकी R से, तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हमारे पास X02 0.39 ओम हासिल होगी। जी, तो उसके बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं R02 की, X02 और I2। तो ये फुल लोड पर टर्मिनल जो वोल्टेज हैं उसके सेकेंडरी साइड पर उसकी मुसावात है, नो लोड पर वोल्टेज माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस I2 X02 sin फाई 2 में। इसमें वैल्यूज़ ये वाली जो हमें ऊपर दी हुई हैं ये पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास वैल्यू टर्मिनल वोल्टेज की हासिल हो जाएगी 131.16 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। इसमें वो ये कह रहा है कि 12 kVA 220 and 440 volt 50 Hz single phase transformer gave the following test data। एक 12 kVA का ट्रांसफार्मर है रेटिंग का, जिसके वोल्टेज बता रहा है V1 220 है और V2 है 440 वोल्ट्स नो लोड पर, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो जब उस पर जो टेस्ट किए गए हैं उनका डाटा क्या है, वो बता रहा है कि नो लोड पर
220 वोल्ट जब इसको फ्राहम किए गए तो उसने करंट ली उस वक़्त 2 एम्पेयर, यानी ये नो लोड करंट है, और उसने पावर खर्च किया है 165 वाट्स। ये लो वोल्टेज साइड की बात कर रहा है, यानी प्राइमरी साइड के। ये इसके हो गए आयरन लॉसेस 165 वाट्स। शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर जो डाटा उसने बताया हुआ है वो कह रहा है कि ये हाई वोल्टेज साइड पर है, 12 वोल्ट है, VSC2 है, और ISC2 इसके 15 एम्पेयर हैं, जबकि कॉपर लॉसेस हैं 60 वाट्स। ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू लो वोल्टेज साइड। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है बहवाला प्राइमरी, एंड इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज़, और इसमें उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी पुट करनी है। फाइंड द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ऑन फुल लोड एंड एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग। यहाँ पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर भी बताने हैं, और उसका पावर फैक्टर उसने बताया है 0.8 लैगिंग। जी, तो सबसे पहले हम इसके फुल लोड पर सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज मालूम करेंगे। तो सबसे पहले फुल लोड करंट मालूम करेंगे I2 VA ओवर V2 से। इसकी वैल्यू ये 12 kVA का है तो 12,000 VA होंगे, और V2 इसके 440 हैं। तो इस तरह से I2 हमें हासिल होती है 27.27 एम्पेयर। कॉपर लॉसेस ISC2 स्क्वायर R02 के बराबर होते हैं। यहाँ से R02 मालूम कर लेंगे, कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर, इनमें वैल्यूज़ डालेंगे तो R02 0.27 ओहम हमें मिली है। जी, तो उसके बाद हम इम्पीडेंस मालूम कर लेंगे Z02 VSC2 ओवर ISC2 से। VSC2 हैं 12 और ISC2 हैं 15, तो 0.8 ओहम इसकी इम्पीडेंस हासिल हो गई है। इसी तरह से X02 हम हासिल कर लेंगे इस मुसावात से, तो इसमें वैल्यूज़ डालेंगे इम्पीडेंस और R02 यानी रेजिस्टेंस की, तो हमारे पास X02 हासिल होगी 0.75 ओहम। जी, तो उसके बाद हमें टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने के लिए ये मुसावात दरकार है। तो E2 माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2, इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। नो लोड पर इसके E2 हैं 440 माइनस I2 इसके 27.27 है, R02 0.27 है, cos phi 2 0.8 है, प्लस I2 27.27, X02 की वैल्यू डालेंगे 0.75, और sin phi 2 है 0.6। तो हम इसको जब हल करेंगे तो V2 की हमें वैल्यू मिलेगी 421.84 वोल्ट्स। इसके बाद हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है बहवाला प्राइमरी या बहवाला लो वोल्टेज साइड, जो कि इसकी प्राइमरी साइड है। तो इनमें इसकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे, K मालूम कर लेंगे V2 ओवर V1 से, ये 2 आ गया है। K स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर लेंगे, 2 स्क्वायर 4 आ गया है। तो R01 बराबर होता है R02 ओवर K स्क्वायर, तो ये 0.068 इसकी वैल्यू होगी। X01 भी इसी तरह से हमें मिल जाएगा 0.188 ओहम। जी, तो W0 बराबर होता है I0 V1 cos phi 0 के। तो यहाँ से cos phi 0 हमें मिल सकता है W0 ओवर I0 V1। तो W0 नो लोड पर जो पावर होती है वो आयरन लॉसेस होते हैं, और इसको हम 160 वाट इसमें पुट कर देंगे। I0 2 एम्पेयर उसने दी हुई है, और V1 है 220। तो इस तरह से पावर फैक्टर इसका आ गया नो लोड पर 0.375, और इससे हम cos phi से sin phi मालूम कर लेंगे, जो कि 0.9 हमें मिलेगा। जी, तो IW अब हम मालूम कर सकते हैं, जो कि होता है I0 cos phi 0 के। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे 0.75 एम्पेयर हमें मिल जाएगी। I म्यू भी मैग्नेटाइजिंग करंट, ये कंपोनेंट्स होते हैं I0 के, तो ये भी हमें मालूम करना है। ये I0 sin phi 0 के बराबर होता है, ये 1.8 एम्पेयर है। तो X0 V1 ओवर I म्यू से हासिल होती है, जो कि 122.22 ओहम है। R0 इसी तरह से हमें ये भी मिल जाएगी V1 ओवर
IW से इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 293.33 ओहम है ये। जी, तो ये वो सर्किट है जो उसने कहा है कि ड्रा करें, इसमें हम सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट इसको कहते हैं, ये बहवाला प्राइमरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें वो ये कह रहा है कि ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन 5 kVA 220 and 400 volts 50 hertz single phase transformer gave the following results। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किए गए हैं एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर जो कि 5 kVA रेटिंग का है और उसके V1 है 220 और उसके V2 हैं 400 और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। तो वो मुंदरजा जो रिज़ल्ट्स हैं वो दे रहा है। तो ओपन सर्किट टेस्ट के रिज़ल्ट्स हैं कि जब उसको V1 220 फ्राहम किए गए तो वो करंट ले रहा है उस वक्त ओपन सर्किट पर 2 एम्पियर नो लोड करंट है और वो पावर खर्च कर रहा है 100 वाट, यानी ये आयरन लॉसेस है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट 40 वोल्ट 11.4 एम्पियर 200 वाट हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड इसकी सेकेंडरी है, तो VSC2 इसके हैं 40 वोल्ट, ISC2 है 11.4 एम्पियर और इसके कॉपर लॉसेस हैं 200 वाट्स। डिटरमिन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बताएं इसकी। फुल लोड पर अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.9 पावर फैक्टर लैगिंग। इसकी रेगुलेशन भी बतानी है फुल लोड पर और इसका पावर फैक्टर है 0.9 लैगिंग। जी, तो सबसे पहले हम इसकी फुल लोड पर एफिशिएंसी मालूम करते हैं। जी, फुल लोड पर आउटपुट VA ज़रब cos फाई होती है। आउट VA 5 kVA है तो 5000, cos फाई इसका 0.9 है, तो आउटपुट इसकी आ जाएगी 4500 वाट्स। फुल लोड करंट मालूम कर लेते हैं VA ओवर V2 से। I2 फुल लोड बराबर होगा 5000 ओवर 400 इसके V2 है। तो इस तरह से I2 हासिल होती है 12.5 एम्पियर, ये फुल लोड पर करंट है। कॉपर लॉसेस बराबर होते हैं ISC2 स्क्वायर R02, तो यहाँ से R02 हमें मिल जाएगा कॉपर लॉसेस ओवर ISC2 स्क्वायर से। कॉपर लॉसेस 200 है और ISC2 11.4 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1.54 ओहम, ये R02 हमें मिल गए हैं। तो उसके बाद हम फुल लोड पर कॉपर लॉसेस मालूम कर लेंगे। फुल लोड यानी I2 स्क्वायर R02, तो यहाँ पर I2 की वैल्यू पुट कर देंगे 12.5 इसका स्क्वायर और R02 की वैल्यू है 1.54। तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस है 240.6 वाट्स। एफिशिएंसी फुल लोड पर आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होती है इंटू 100। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे 4500 आउटपुट और लॉसेस आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। तो फुल लोड एफिशिएंसी है 92.96%। अब इसकी फुल लोड पर रेगुलेशन हमें मालूम करनी है। R02 हमें हमारे पास मौजूद है जो कि हम पहले मालूम कर चुके हैं, तो आप Z02 मालूम कर लेंगे VSC2 और ISC2 से। VSC2 है 40 और ISC2 है 11.4 एम्पियर, तो 3.5 ओम इम्पीडेंस आ गई है। अब इसकी रिएक्टेंस मालूम कर लेंगे X02 Z02 स्क्वायर माइनस R02 स्क्वायर अंडर रूट से। वैल्यूज़ इनमें पुट कर देंगे तो X02 3.15 ओम आ चुकी है। उसके बाद हम टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने हैं हमें पहले। तो नो लोड वोल्टेज माइनस I2 R02 cos फाई 2 प्लस I2 X02 sin फाई 2। तो cos फाई 2 0.9 लैगिंग था हमारे पास, तो इससे sin फाई हमने मालूम कर लिया है 0.436। तो इनमें वैल्यू सारी डाल देंगे
तो यहाँ पर आपके पास टर्मिनल वोल्टेज हासिल होते हैं 365.5 वोल्ट्स। तो अब रेगुलेशन हम मालूम कर लेंगे नॉट वी टू माइनस वी टू ओवर नॉट वी टू इंटू 100 से। तो इनकी वैल्यूज़ नॉट वी टू 400 हैं और वी टू अभी हमने मालूम किया है टर्मिनल वोल्टेज 365.5 ओवर नॉट वी टू 400 है ज़रब 100 से। तो रेगुलेशन की वैल्यू 8.62% आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि कंसीडर आ 20 kVA 2200 एंड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग है 20 kVA और उसके V1 है 2200 वोल्ट्स और उसके V2 हैं 220 वोल्ट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिजल्ट्स आर, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट उस पर किए गए हैं टेस्ट, तो उनके रिजल्ट ये हैं। ओपन सर्किट टेस्ट पर रिजल्ट है 220 वोल्ट्स 4.2 एम्पेयर 148 वाट हाई वोल्टेज वाइंडिंग ओपन। इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग यानी प्राइमरी ओपन है। तो जब इसको 220 वोल्ट फ्राहम किए गए और इसने नो लोड करंट जो है वो लिया है 4.2 एम्पेयर, यानी जब सेकेंडरी ओपन है तो ये करंट नो लोड करंट होगा और 148 वाट इसके आयरन लॉसेस होंगे जो ये पावर ट्रांसफार्मर उस वक्त लेगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट 86 वोल्ट 10.5 एम्पेयर 360 वाट लो वोल्टेज वाइंडिंग शॉर्ट। इसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी सेकेंडरी को शॉर्ट किया गया है। तो इस पर जब वोल्टेज अप्लाई किए गए 86 वोल्ट VSC1 है ये अप्लाई किया गया, तो इसने जो करंट ली है वो 10.5 एम्पियर है, ये ISC1 है शॉर्ट सर्किट करंट और 360 वाट इसके कॉपर लॉसेस हैं। कैलकुलेट रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। आपने इसकी रेगुलेशन बतानी है 0.8 पावर फैक्टर पर एंड एफिशिएंसी एट फुल लोड पर इसकी एफिशिएंसी बतानी है एंड हाफ द फुल लोड और हाफ लोड पर भी इसकी एफिशिएंसी बतानी है एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग। तो पहले हम रेगुलेशन मालूम करते हैं, के मालूम करते हैं V2 ओवर V1 से। V2 है 220 और V1 है 2200, तो ये 0.1 हासिल होती है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और के बराबर होती है ISC1 ओवर ISC2। तो ISC2 मालूम हो जाएगी ISC1 ओवर के से। तो 10.5 ISC1 है 0.1 के है, तो 105 यानी 105 एम्पियर ISC2 हासिल हुआ है। फुल लोड करंट हमें मालूम करनी है I2 VA ओवर V2 से। तो VSC2 बराबर होती है के VSC1, के 0.1 है, VSC1 86 है, तो ये 8.6 वोल्ट हासिल होते हैं जी। तो कॉपर लॉसेस का फार्मूला होता है ISC2 स्केयर R02। तो R02 मालूम हो सकते हैं यहाँ से कॉपर लॉसेस बटा ISC2 स्केयर से। 360 ओवर 105 स्केयर से R02 हासिल होते हैं 0.033 ओम। तो R02 हमारे पास आ चुकी है। अब हम इम्पीडेंस मालूम कर लेंगे Z02 VSC2 और ISC2 से। VSC2 8.6 है, ISC2 105 है, तो Z02 0.082 ओम हमारे पास हासिल हुई है। तो इसी तरह से हम X02 यानी इसकी रिएक्टेंस मालूम कर लेंगे ये मुसावात से। तो इसमें वैल्यूज़ डालते हैं Z02 की और R02 की। तो हमारे पास X02 हासिल होती है 0.075 ओम जी। तो इसके बाद फुल लोड पर I2 है V ओवर V2। तो VA 20,000 है, V2 220 है, तो 90.9 एम्पेयर फुल लोड पर करंट हमारे पास आती है I2 जी। तो अब टर्मिनल वोल्टेज हम मालूम कर लेंगे V2 फुल लोड पर।
E2 माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2 से। तो इनमें वैल्यूज़ डाल देंगे सारी। E2 हमारे पास नो लोड पर जो V2 हैं वो 220 हैं, I2 की वैल्यू डाली, R02 की वैल्यू डाली, cos phi 2 की वैल्यू डाली। इस तरह से हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज फुल लोड पर हासिल होते हैं 213.51 वोल्ट्स। जी, तो रेगुलेशन नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 से इंटू 100 से ये वैल्यूज़ जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास रेगुलेशन आ चुकी है 2.95%। जी, तो इसके बाद हम फुल लोड पर एफिशिएंसी मालूम करेंगे, जबकि उसने पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 लैगिंग। तो पहले फुल लोड पर आउटपुट मालूम कर लेते हैं VA इंटू कॉस फाई से। तो VA 20,000 है, कॉस फाई 0.8 है, तो आउटपुट हमारे पास आई है 16,000 वाट्स। फुल लोड पर कॉपर लॉसेस भी हमें मालूम करने हैं। I2 स्केयर R02 से, I2 90.9 स्केयर और R02 0.033 से। तो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हमारे पास जो आए हैं वो हैं 273.67 वाट्स। अब फुल लोड पर एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस इंटू 100। इसमें वैल्यूज़ डाल दें 16,000 ओवर 16,000 प्लस 148 आयरन लॉसेस हैं और 272.67 कॉपर लॉसेस हैं फुल लोड पर इंटू 100। तो फुल लोड पर एफिशिएंसी हमारे पास जो आई है वो है 97.44%। अब हाफ लोड पे हम एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग पर। तो पहले हम आउटपुट मालूम करेंगे हाफ लोड पर। तो आउटपुट VA 20 हैं, 20 kVA हैं, तो ये हाफ कर लेंगे 10 kVA यानी 10,000 होंगे। तो cos फाई 0.8 है। हाफ लोड पर आउटपुट जो है वो वाट्स में हमारे पास 8,000 आई है। हाफ लोड पर कॉपर लॉसेस भी हम मालूम करेंगे, क्योंकि ये भी तब्दील हो जाते हैं। लोड हाफ हुआ है तो ये 1/2 के स्केयर के लिहाज से काम होंगे। फुल लोड कॉपर लॉसेस WC इंटू 1/2 स्केयर, ये इस तरह से होता है। तो अब फुल लोड पर कॉपर लॉसेस हमारे पास मौजूद थे, इसको इंटू 1/4 कर दिया। तो हाफ लोड पर कॉपर लॉसेस हासिल हो गए 68.168 वाट। अब एफिशिएंसी हम मालूम कर लेंगे आउटपुट के, आउटपुट ओवर आउटपुट प्लस WI प्लस WC इंटू 100। तो ये 8,000 आउटपुट है ओवर 8,000 प्लस आयरन लॉसेस, ये तब्दील नहीं होते, ये फुल लोड पर और हाफ लोड पर दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन कॉपर लॉसेस 4 गुना कम हो गए 68.168 इंटू 100। तो हाफ लोड पर एफिशिएंसी 97.37% हमारे पास आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें वो कह रहा है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विद द प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड। वो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पर किया गया और इसमें इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट किया गया है एंड 30 वोल्ट अप्लाइड टू द सेकेंडरी, जबकि उसकी सेकेंडरी साइड पे उसको वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं जो कि 30 वोल्ट्स हैं। ये VSC2 है। अप्लाइड किए गए हैं अब वाट मीटर रीडिंग ऑफ 60 वाट, जबकि जो कॉपर लॉसेस हैं उसकी वो 60 वाट हैं एंड सेकेंडरी करंट ऑफ 10 एम्पेयर, जबकि उसकी ISC2 है वो 10 एम्पेयर है। इफ़ द नॉर्मल अप्लाइड प्राइमरी वोल्टेज इज़ 200, अगर उस पर V1 जो है वो 200 वोल्ट सप्लाई किए जाए, द ट्रांसफार्मर रेशो 1:2 है। उसने यहाँ पर रेशो बता दी है, यानी अगर V1 इसके 200 हैं तो V2 इससे डबल होंगे, वो 400 वोल्ट्स होंगे नो लोड पर। एंड द फुल लोड सेकेंडरी करंट 10 एम्पेयर, जबकि उसकी I2 जो है फुल लोड सेकेंडरी करंट वो 10 एम्पेयर है। कैलकुलेट द सेकेंडरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट फुल लोड करंट। अब हमें बताना यह है कि सेकेंडरी जो टर्मिनल वोल्टेज हैं वो फुल लोड पर बताने हैं। दो केसेस में यूनिटी पावर फैक्टर और 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, दोनों सूरतों में हमें उसको टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं। चलें पहले इसको
यूनिटी पावर फैक्टर पर हमें टर्मिनल वोल्टेज बताने हैं, उसको पहले हल करते हैं जी। तो सबसे पहले ये मुसावात है आपके पास, कापर लॉसेस बराबर होते हैं ISC2² R02। यहाँ से R02 हम मालूम कर सकते हैं, ये बराबर होंगे कापर लॉसेस ओवर ISC2²। कापर लॉसेस उसने बताए हुए हैं 60 और ISC2 10 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 60 ओवर 100 हो जाएगा। तो ये R02 0.6 ओहम हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। अब Z02 मालूम करनी है तो वो बराबर होते हैं, Z बराबर होती है VSC2 ओवर ISC2। तो ये 30 VSC2 है और ISC2 10 है, तो ये 3 ओहम इम्पीडेंस इसकी आ गई है Z02। ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुके हैं। इसके बाद हमें रिएक्टेंस मालूम करनी है X02। तो ये इस मुसावात में हम इसको पुट करेंगे Z02² माइनस R02² अंडर रूट। तो इसमें वैल्यू Z02 की है 3 है, तो R02 0.6 है। इन दोनों का स्क्वायर लेकर अंडर रूट कर लेंगे, फिर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा X02 का 2.94 ओहम जी। तो अब हम ये मुसावात जो है फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज इसके V2 बताने हैं। नो लोड वोल्टेज माइनस I2 R02 cos phi 2 प्लस I2 X02 sin phi 2। तो यहाँ पर cos phi हमारे पास यूनिटी है तो इसका sin phi 0 होता है। इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो नो लोड पर जो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज टर्मिनल होते हैं नो लोड पर, वो 400 वोल्ट्स हैं, जैसे पहले हमने बात की थी इस बारे में। तो अब I2 इसका 10 है, R02 0.6 है, cos phi 2 यूनिटी है, I2 10 X02 2.94 है, sin phi 2 0 है जी। तो यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो V2 की वैल्यू हमें मिलेगी 394 वोल्ट्स। ये फुल लोड पर टर्मिनल वोल्टेज है cos phi जब इसका यूनिटी था। अब बी केस में हमें फिर इसके फुल लोड पर V2 मालूम करने हैं टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर पावर फैक्टर है 0.8 लैगिंग, तो इसका साइन फाई अगर हम लेंगे तो वो 0.6 होगा। फिर वही मुसावात है, इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। E2 400 है, I2 10 R02 0.6, cos phi 2 0.8 है, I2 10 है, X02 2.94 है, sin phi 2 जो है वो 0.6 है। तो इनको कैलकुलेट करके हम V2 की वैल्यू मालूम करेंगे 377.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें वो ये कह रहा है कि ड्रा द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ 3400 वोल्ट्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑन विच द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करें एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जिसकी V1 3000 है, 3000 वोल्ट्स हैं, और V2 इसके 400 वोल्ट हैं नो लोड पर। और जब इस पर ये टेस्ट रिजल्ट्स किए गए तो वो मुंदरजा झैल है। इनपुट टू हाई वोल्टेज वाइंडिंग व्हेन लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड, यानी ये ओपन सर्किट टेस्ट है। इसकी लो वोल्टेज साइड जो है उसको ओपन रखा गया है, यानी सेकेंडरी साइड को ओपन रखा गया है, और प्राइमरी साइड पे जब इसके 3000 वोल्ट दिए गए हैं तो 0.5 एम्पेयर नो लोड पर करंट गुजर रही थी, और 500 वाट्स जो है वो उसकी रीडिंग थी वाट मीटर की। ये आयरन लॉसेज हैं। इनपुट टू लो वोल्टेज वाइंडिंग, अब लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरफ से इसको इनपुट फ्राहम की गई है व्हेन हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, और इसकी प्राइमरी साइड यानी हाई वोल्टेज साइड जो है उसको शॉर्ट सर्किटेड किया गया। तो 11 वोल्ट इसको फ्राहम किए गए हैं लो वोल्टेज साइड से, यानी ये VSC2 है, और 100 एम्पेयर करंट थी ISC2 है, और 500 वाट कॉपर लॉसेज है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब इसमें आपने जो उसने कहा है कि आपने इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, उसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की सारी वैल्यूज हैं वो उसमें पुट भी करनी है। तो इसमें R0 हम मालूम करेंगे, और X0 मालूम करेंगे, R01 मालूम करेंगे, और X01
मालूम करेंगे। चलिए सबसे पहले आर नॉट मालूम करते हैं। डब्ल्यू नॉट बराबर होता है वी वन आई नॉट कॉस फाई नॉट। तो इससे हम कॉस फाई नॉट मालूम कर सकते हैं, डब्ल्यू नॉट ओवर वी वन आई नॉट हो जाएगा। डब्ल्यू नॉट ये नो लोड पर पावर है जो ट्रांसफार्मर ले रहा होता है ओपन सर्किट पर, और ये आयरन लॉसेस भी कहलाते हैं। ये 500 है। वी वन उसने जो बताए हुए हैं ये 3000 वोल्ट्स हैं, और आई नॉट 0.5 एम्पियर करंट है। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये 0.3333 कॉस फाई नॉट आ गया। उसके बाद इसका साइन फाई नॉट जब मालूम किया तो ये आया 0.9428। अब आई डब्ल्यू इसका हम मालूम कर सकते हैं आई नॉट कॉस फाई नॉट से। आई नॉट बताया हुआ है उसने 0.5, और कॉस फाई नॉट जो है वो अभी हम मालूम कर चुके हैं। तो इससे आई डब्ल्यू की वैल्यू आई है 0.1666 एम्पेयर। आई म्यू हम मालूम कर सकते हैं आई नॉट साइन फाई नॉट से। तो आई नॉट 0.5 है, साइन फाई नॉट यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है पहले। तो इसकी वैल्यू आई म्यू की आई है 0.4714 एम्पेयर। उसके बाद आर नॉट बराबर होता है वी वन ओवर आई डब्ल्यू के। तो वी वन 3000 है, आई डब्ल्यू हम मालूम कर चुके हैं। तो आर नॉट की वैल्यू 18000 ओहम हमारे पास आई है जी। तो उसके बाद हम एक्स नॉट और R01 की वैल्यू मालूम करेंगे। एक्स नॉट बराबर होता है वी वन ओवर आई म्यू के। तो 3000 वी वन है और आई म्यू 0.4714 है। तो इससे एक्स नॉट की वैल्यू मिल गई 6364 ओहम जी। तो के मालूम कर लेंगे वी टू ओवर वी वन से। वी टू 400 है और वी वन 3000 है, तो ये आ गई 0.1333। तो आई एस सी वन ये हमें मालूम करनी है, जो कि के आई एस सी टू के बराबर होती है। तो के की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की, और आई एस सी टू उसने बताई हुई है 100 एम्पेयर। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आई एस सी वन की 13.3333 एम्पेयर। उसके बाद हम R01 मालूम करेंगे कॉपर लॉसेज ओवर आई एस सी वन स्केयर से। तो कॉपर लॉसेज 500 हैं और आई एस सी वन की वैल्यू इसमें पुट करके उसका स्केयर ले लेंगे। तो R01 आएगा 2.81 ओहम। उसके बाद X01 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। वी एस सी वन बराबर होता है वी एस सी टू ओवर के के। तो वी एस सी टू 11 है, यहाँ पर उसने बताया हुआ है। तो के की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वी एस सी वन आ जाएगा 82.52 वोल्ट्स। Z01 मालूम कर लेंगे वी एस सी वन ओवर आई एस सी वन से। तो यहाँ पर वी एस सी वन की वैल्यू पुट करेंगे, आई एस सी वन की वैल्यू पुट करेंगे, और Z01 आ जाएगा 6.189 ओहम। तो उसके बाद हम X01 मालूम करेंगे। ये बराबर होता है Z01 स्केयर माइनस R01 स्केयर अंडर रूट के। तो Z01 की वैल्यू पुट करेंगे 6.189, इसका स्केयर ले लेंगे, माइनस R01 की वैल्यू पुट करेंगे 2.81, उसका भी स्केयर लेके अंडर रूट कर देंगे। तो X01 की वैल्यू हमें मिली है 5.51 ओहम। तो इस तरह से हमें ये चारों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये एक्साइटिंग रेजिस्टेंस है, ये एक्साइटिंग रिएक्टेंस है, आई म्यू, आई डब्ल्यू, आई नॉट और R01 और X01। इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हमने। क्वेश्चन नंबर है 15, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें वो ये कह रहा है कि द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ 300 kVA 11,000 and 2200 volts 50 cycle per second transformer has 190 turns and resistance of 0.06 ohm। यहाँ पर वो कह रहा है कि एक 300 kVA रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसके V1 11,000 वोल्ट्स हैं और V2 2200 वोल्ट्स हैं। उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी टर्न्स 190 हैं
190 टन्स हैं यानी N2 है, और इसकी रेजिस्टेंस R2 0.06 ओहम है। द हाई वोल्टेज वाइंडिंग हैज़ 910 टन्स एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.6 ओहम। इसकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग की टर्न्स N1 जो कि प्राइमरी है 910 टर्न्स है, और इसकी रेजिस्टेंस है 1.6 ओहम। व्हेन द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज़ शॉर्ट सर्किट, अगर हम उसकी लो वोल्टेज वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दें यानी सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दें, द फुल लोड करंट इज़ ऑब्टेन्ड, फुल लोड करंट उसमें से गुजरेगी जबकि वोल्टेज होंगे 500 वोल्ट्स, ये VSC1 है, अप्लाइड टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर अप्लाई होंगे। कैलकुलेट, ए केस में वो कह रहा है द इक्वलेंट रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस एज रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। अब यहाँ पर मालूम करने हैं R01 और X01। अब बी केस में वो कह रहा है द लीकेज रिएक्टेंस ऑफ ईच वाइंडिंग, इसकी X1 और X2 दोनों बतानी है, यानी लीकेज रिएक्टेंस बतानी है हर वाइंडिंग की। जी, तो सबसे पहले R01 और X01 मालूम करेंगे, तो K मालूम करना पड़ेगा जो कि बराबर होता है N2 ओवर N1। N2 190 है और N1 910 है, तो K की वैल्यू आ गई है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की 0.2। तो उसके बाद हम R2 डैश मालूम करेंगे। R2 डैश आप जानते हैं कि ये वो मज़ाहमत होती है जो होती तो सेकेंडरी साइड की है, लेकिन उसको हम प्राइमरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, R2 ओवर K स्क्वायर से। R2 0.06 ओहम है, ये बताई हुई है उसने, और K की वैल्यू 0.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये R2 डैश की वैल्यू 1.5 ओहम हमारे पास आ चुकी है। जी, तो R2 डैश आ गई, R1 उसने दी हुई है, तो इससे R01 हमें हासिल हो जाएगी जो कि R1 प्लस R2 डैश के बराबर होती है। तो R1 1.6 है और R2 डैश 1.5 है, इसकी वैल्यू R01 की आई है 3.1 ओहम। ये उसने पूछा था, ये हमने उसको R01 की वैल्यू बता दी। अब हम X01 की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके लिए हमें करंट मालूम करनी है, फुल लोड करंट I1 VA ओवर V1 से। VA ये उसने बताए हुए हैं 300 kVA और V1 11,000 है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 27.27 एम्पियर। उसके बाद इम्पीडेंस मालूम करनी है Z01 जो कि बराबर होती है VSC1 ओवर ISC1 के। तो यहाँ पर उसने फुल लोड करंट बताया था कि वो गुजर रही है उसकी शॉर्ट सर्किट में, तो वो I1 है। VSC1 500 है और I1 27.27 है, तो इस तरह से Z01 हासिल हुई है 18.34 ओहम। जी, तो X01 बराबर होगी Z01 स्क्वायर माइनस R01 स्क्वायर अंडर रूट के, इनमें Z01 की वैल्यू पुट करेंगे और R01 की भी 18.34 Z01 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस R01 है 3.1 और इसका स्क्वायर लेके अंडर रूट कर देंगे और इसका आंसर हमें मिलेगा X01 का 18.1 ओहम। इस तरह से X01 भी हमें मिल चुकी है। एक में जो दो चीज़ें उसने पूछी हैं वो हमने उसको बता दिया। अब हम बी की तरफ जाएंगे जिसमें वो कह रहा है कि हर वाइंडिंग की लीकेज रिएक्टेंस बताएं। तो यहाँ पर हमें फ़र्ज़ करना है एज्यूमिंग फॉर ईच वाइंडिंग द रेशो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस इज़ द सेम, यानी ये रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों की जो रेशो है हर वाइंडिंग की वो बराबर है, यानी X1 ओवर X01 बराबर है R1 ओवर R01। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें तो हो सकता है कि X1 मालूम करनी है तो ये बराबर होगी X01 इंटू R01 ओवर R01, R1 ओवर R01। तो X01 18.1 है, R1 1.6 है और R01 3.1 है, तो X1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9.34 ओहम।
इसी तरह से हम दूसरे केस में भी मालूम कर लेंगे x2, ये भी रेशो बराबर है रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पर x2 डैश बराबर है x01 इंटू R2 डैश ओवर R01 के। तो यहाँ पर x01 18.1 के बराबर है और R2 डैश 1.5 है, R01 3.1 है। तो x2 डैश हमारे पास आई है 8.76 ओम। तो इससे हम x2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि x2 बराबर होती है k स्क्वायर इंटू x2 डैश। तो k हमारे पास मौजूद है 0.2, इसका स्क्वायर ले लेंगे और x2 अभी हमने मालूम किया है 8.76। इनको हल करेंगे तो ये x2 की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 0.35 ओम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको इसकी वजाहत दूंगा।